मैं हूं संतोष कुमार, साइंस सब्जेक्ट का टीचर। जो ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को साइंस यानी विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो देखिए, हम आप लोगों को आज साइंस के बारे में कुछ टिप्पणी देंगे या उसके कुछ पॉइंट्स बताएंगे। जैसे हम आप लोगों को बताएंगे साइंस क्या है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, या साइंस हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या योगदान दे रहा है, या साइंस से हमें क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि साइंस के आ जाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। तो ये सब जानने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइंस है क्या, साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने भागों में बांटा गया है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त आप लोग को ले चलते हैं साइंस के जनक के बारे में। तो बहुत से लड़के और लड़कियां साइंस के जनक के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं कि साइंस के पिता है कौन। तो देखिए दोस्त, साइंस के पिता अरस्तु को मानते हैं और मुख्य रूप से साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फिजिक्स, और दूसरा भाग है केमिस्ट्री, और तीसरा भाग है बायोलॉजी। जिसका तो देखिए दोस्त, सबसे पहले साइंस के प्रथम भाग के बारे में जानेंगे कि प्रथम भाग है क्या। तो फर्स्ट भाग है साइंस का फिजिक्स, जो एक शब्द से मिलकर बना है, जिस शब्द को हम कहते हैं फ्यूजियस। फ्यूजियस को हम लोग हिंदी में प्रकृति भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम नेचर भी है। और रही बात दूसरी भाग की बात, तो दूसरी भाग है केमिस्ट्री, जो एक लैटिन शब्द केमिया से मिलकर बना है। केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। और तीसरी भाग जो है बायोलॉजी है, और बायोलॉजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। और रही बात ये दोनों भाग की, तो दोनों भाग का भी अलग अलग अर्थ होता है। जैसे में बायोस का अर्थ होता है जीव, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी इसका पूर्ण रूप होता है जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और रही बात फिर इनकी जनक के बारे में, तो बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछें कि सर सब सब्जेक्ट का जनक के बारे में बताइए। जैसे में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या बायोलॉजी हो गया। तो आज हम उन सभी छात्रों छात्राओं को इनके जनक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो एंशिएंट फिजिक्स का जनक है सर न्यूटन जी, और मॉडर्न फिजिक्स का जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन जी। और फिर चलते हैं केमिस्ट्री के जनक के बारे में। तो केमिस्ट्री का जनक होते हैं लेवोजियर। और तीसरी भाग जो बायोलॉजी है, इनका भी जनक है, और बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। तो अभी हम साइंस के तीनों भागों के बारे में जानें और उनके जनक के बारे में जानें कि साइंस पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं, साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। तो ये सब आप लोग के मन में खलबली मच रही होगी कि सर थोड़ा बता दीजिए साइंस के बारे में। तो आज हम आप लोग को सबसे पहले साइंस के बारे में जानेंगे। तो साइंस देखिए, तो सबसे पहले हम साइंस, बहुत ऐसे लड़के बोले कि सर साइंस के जनक के बारे में बता दिए, साइंस क्या क्या होता है, साइंस के टोटल पार्ट्स के बारे में बता दिए, लेकिन साइंस का मूल रूप नहीं पता है। तो देखिए, साइंस जो है ना, साइंस लैटिन भाषा सिंटिया से लिया गया है। ठीक है, सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, या कोई चीज़ के बारे में जानना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो साइंस को आम तौर पर आम भाषा में डिफाइन करेंगे कि हमारे चारों तरफ जितने भी घटना घटित हो रही है, उनके क्रमबद्ध
ज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो हमें हर सब्जेक्ट रटना नहीं है। देखिए, रटने से कुछ नहीं होता है, बशर्ते आप लोग उस सब्जेक्ट को अपने दिलो जान से उसको समझिए, और जितने भी टीचर आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो उससे अमल कीजिए। तो देखिए भाई, तो हम तो इस सब के बारे में आप लोग को बता दिए। अब रही बात कि साइंस क्या है, तो थोड़ा बहुत सीख गए साइंस क्या है। साइंस सिंटिया लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अध्ययन करना या जानना या किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी करना। अब रही बात भाई, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो अभी मैंने बताया आप लोग को कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और रही बात तीसरी पॉइंट, साइंस हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या योगदान दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे, साइंस हमारे जीवन में बहुत से योगदान दे रहे हैं। जैसे में हमें कोई भी काम करना होता है तो उसको आसान तरीक़ा से करने के लिए बहुत से वस्तुएं आ गए हैं। जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कम समय में हम किसी भी वाहन से जा सकते थे, लेकिन पहले हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते थे। बट आजकल ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आ गया है साइंस। और रही बात एक और, साइंस से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। तो देखिए दोस्त, साइंस से लाभ के बारे में जानेंगे कि साइंस से क्या क्या लाभ है। तो साइंस से बहुत सी लाभ हैं। जैसे में आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर जो आपकी क्षमता से ज़्यादा है, जो आपकी शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उसको करने के लिए साइंटिस्ट सब ने बड़े बड़े उपकरण का उपयोग किए या आविष्कार किए, या कोई भी काम आसान बनाने के लिए वो भी नए नए उपकरण का उपयोग किए हैं और आविष्कार किए हैं। तो इससे बहुत से लाभ हैं। देखिए, साइंस न अच्छा है न बुरा है। साइंस तो वैसे व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो साइंस के अपने तौर तरीक़ा से उसको क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे में आप मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ें, आप साइंटिस्ट बन गए, तो अगर आप अच्छे आविष्कारक बन गए तो आप दुनिया में अच्छे अच्छे उपकरण बनाइएगा या आप दुनिया को बदलने की चेष्टा कीजिएगा। बट वहीं उसका अपोजिट कीजिएगा। जैसे में आप साइंटिस्ट बन गए, गलत आप काम कीजिएगा, गलत चीज़ बनाइएगा, तो इससे हमारी देश की भी नुकसान होगी और साथ ही साथ हमारे इस दुनिया में भी बहुत सी तबाही आ जाएगी। जैसे में हुआ बम बनाना या कोई बड़े बड़े यंत्र बनाना या बड़े बड़े कोई चीज़ आविष्कार करना, जिससे हम गलत काम करेंगे। तो एक नज़र से देखेंगे तो विज्ञान न अच्छा है और न ही बुरा है। यह सिर्फ निर्भर करने वालों पर ही डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इस 4 पॉइंट को जान गए। रही बात लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट पर आए, साइंस के आ जाने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, साइंस के आ जाने से बहुत से तौर तरीके बदल गए हैं। हर समाज के हर नागरिक का दैनिक जीवन भी बदल गया है या उसका रहन सहन भी बदल गया है। तो साइंस बहुत ही अच्छा भूमिका निभा रही है। तो आज हम आप लोगों को साइंस के बारे में ये सब बताएं, और आज सिर्फ हम आप लोगों को साइंस का परिचय बताएं, और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग